सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी, एहसास था, वहाँ आपको ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसान के एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहदों और समझौतों पर मजबूर करती है। किसी भी तारीख में इस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश के इत्तेहादी गतफान के सालार ऐना के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और ऐना रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस चले जाएं। लेकिन कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। क्या मोहम्मद हमें ज़बानी मुआहिदे की दावत दे रहा है? ऐना सालार ने रसूल खुदा के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? रसूल खुदा के एलची ने कहा, हम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीना में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका तीसरा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार ऐना मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मौरिख इब्ने कुतैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमक का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की। गतफान ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। उसके एलची से पूछो कि मदीना के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? सालार ऐना ने कहा, मदीना वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर तक नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को पेट भर कर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए? गतफान ने पूछा, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार हूँ? खुदा की कसम, मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, सालार ऐना ने कहा। और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अक्ल नहीं कर सकती। मेरी अक्ल तलवार के साथ चलती है, मगर यहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं। हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था, क्योंकि गतफान की फौज मुहासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आपने इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आपके फैसले से इख्तलाफ है तो वो बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठूंसने के कायल न थे। चुनाचे आपने सबको बताया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई है। चंद पुरजोश आवाजें उठी, नहीं, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम, हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी न देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? उसकी तायद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐना के पास न भेजा, लेकिन आपने सब पर वाज़े कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आपके सामने आ गई थी। ये थे नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले से था। नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर उनका असर व रसूख था। एक रोज नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कि कबीला गतफान में थे, मदीना में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम, तू कबीले का गैर है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आप में से हूँ। मदीना में गवाह मौजूद हैं, मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया है। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि आपके हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका न मिला। पता चला कि आपने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का पैगाम भेजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुआवजा भी बता दिया था, लेकिन आपने बात को मजीद आगे न बढ़ाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मेरे अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ही के कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के शहदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आपके नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया, संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नईम रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक बताया गया कि ये किस हैसियत का शख्स है। रसूल करीम ने उनके साथ दो चार बातें की तो आपको अंदाजा हो गया कि नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंची सतह और अक्ल के इंसान हैं। आपने नईम रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका ये है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहिदे कर लिए जाएं। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एतमाद करेंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊंगा। नईम ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीना में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी, उधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था। उधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल अकरम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेज दिया था ताकि कोई संतरी उन्हें रोक न ले। ये आदमी नईम रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम रज़ी अल्लाह अन्हु बनु कुरैज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता? काब ने कहा, गुतफान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6-7 रोज गुजर गए हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। तुम बेवकूफ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहदा कर लिया है? मुझसे न पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी उन खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की जो मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही खतरनाक मुआहिदा कर लिया है, लेकिन इसकी जमानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन कुछ जमानत भी ली है। काब बिन असद ने पूछा, क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? नईम ने कहा, वो जंग हार चुके हैं। क्या ये खंदक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गुतफान तुम्हें मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मुहासरा उठाकर वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों कैनकाह और बनु नुज़ैर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ था, वो तुम्हें याद होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम ने कहा, लेकिन ये खजाना जो तुम उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियाँ जो हुई बिन अख्तब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों की मिल्कियत हो जाएगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो जाएगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहिदा तोड़ दूं? काब ने पूछा।
मुआहिदा न तोड़ो। नईम ने कहा, उन्हें अभी नाराज न करो, लेकिन अपनी हिफाजत की उनसे जमानत लो। अरब के रिवाज के मुताबिक उन्हें कहो कि उनके ऊंचे खानदानों के कुछ आदमी तुम्हें यरगमाल के तौर पर दे दें। अगर उन्होंने अपने चंद एक मुअज़्ज़ज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो ये सबूत होगा कि वो मुआहिदे में मुखलिस हैं। काब बिन असद ने कहा, ठीक है नईम, मैं उनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ियों में चले जा रहे थे। उनकी मंजिल कुरैश की खैमागाह थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था लेकिन रास्ते में खंदक थी। वो बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो गुज़श्ता रात से मुसलसल चल रहे थे, मगर छुप छुप कर चलने और आम सफर में बहुत फर्क था। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु जब अबू सुफियान के पास पहुंचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। उस वक्त उनकी हड्डियां भी दुख रही थीं और उनकी जबान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पीकर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर में से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, बहुत दूर से, जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनु कुरैज़ा के साथ मुआहिदा कराए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर खत्म करा देना चाहते हैं। मैं बनु कुरैज़ा के 2 दोस्तों से मिल आया हूँ और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया है। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने उसे कहा कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमला करे। वो अब तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद अफराद यरगमाल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर उन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान इन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को यरगमाल में अपना एक आदमी भी न देना। खुदा की कसम नईम, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बनु कुरैज़ा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? उसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तिलिस्म तारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दयानतदारी रहने देती है? उसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात न समझ सका कि मैंने उसके साथ जो मुआहिदा किया है उसमें उसकी कौम और उसके मजहब का तहफ्फुज है। अगर मोहम्मद का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। नईम ने कहा, तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन हैं। हुई बिन अख्तब भी यहूदी है। उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में उसके पास थी। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, नईम, मैं मदीना से महासरा उठाकर बनु कुरैज़ा की नस्ल खत्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान, नईम ने कहा। ठंडे दिल से सोचो और फैसला करो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त कर सकते हैं? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया था। नईम ने कहा, मैं हैरान हूँ अबू सुफियान, अहले मदीना खुश और मुतमईन है। वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे महासरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ, अबू सुफियान ने कहा। नईम बिन मसूद ने कहा, बिल्कुल नहीं, उन पर महासरे का ये असर है कि वो जोश खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीने पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गुतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलामों को आवाज दी, मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। अकरिमा और खालिद को बुलाओ। अबू सुफियान ने गुलाम से कहा, नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए हैं, मैं अपने सरदार गुतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरिमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुताल्लिक क्या बता गए हैं।
गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान। खालिद ने कहा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनु कुरैज़ा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहम करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा, हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश न करें। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शबखून मारने का इंतजाम करे। अकरिमा ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख करके आऊंगा। खालिद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मैं भी अकरिमा के साथ चला जाऊं? इसका अकेले जाना ठीक नहीं। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। अकरिमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरिमा इसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु कुरैज़ा तक पहुंचना था।